आज पूरे रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में इनकी चर्चा हो रही है। अब अम्मा की रसोई के नाम से ये फेमस है आज पूरे छत्तीसगढ़, पूरे रायपुर में। और चूल्हे में बनाते तो स्वाद तो दुगना हो जाता होगा। सारे मसाले भी खुद कूटती हैं। हाँ। वो निरंतर 5 बजे से उठे, 4 बजे से उठे काम करती रहती। जब 6 बजे की रसोई बंद होती है उसके बाद वो दूसरे दिन सुबह की तैयारी करके रखती है। एकदम घर जैसा खाना है। और जैसे आपने अभी बताया कि क्वालिटी है, हाँ। तो ऑफ कोर्स क्वालिटी है, प्यार से खिला रहे हैं जी। सस्ता, स्वादिष्ट और यूँ कहना चाहिए कि आप जितना पेट भर के खाना चाहे खा सकते हैं। 3 प्रकार 4 प्रकार का सब्जी बना है। इतना तो घर में भी समय नहीं मिलता है बनने के लिए, लेकिन इन लोग इतने अच्छे से चूल्हा में इतने गर्मी में बना लिए हैं। 100 पे 100 तो देंगे। 100 पे 100, क्या बात है। अब फाल्गुनी मैम की बात ही सुन के आप सोच लीजिए कि 100 पे 100 नंबर, यानी कि उन्होंने एक नंबर पे नहीं काटा। टोटली एकदम हाइजीनिक, साफ सुथरा और बहुत ही प्यार से यहाँ पर ये खाना खिलाते हैं परोस के। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं माधवी और आज मैं एक बहुत ही खास जगह पर मौजूद हूं। आज पूरे रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में इनकी चर्चा हो रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो छोटा सा बहुत प्यारा सा आपको आउटलेट दिख रहा है, एक रसोई जैसा है। अम्मा की रसोई के नाम से ये फेमस है आज पूरे छत्तीसगढ़, पूरे रायपुर में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, सभी लोग यहाँ पर रुक कर खाना खाते हैं। अम्मा की रसोई के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह। और आप देख सकते हैं कि लोग कितने प्यार से यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस होती है 70 से 80 रुपए की थाली। और वैरायटीज़ खाने में तो इतनी ज़्यादा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। एक बहुत ही प्यारी सी अम्मा है जो ये पूरी रसोई चलाती है अकेले, और कुछ हेल्पर्स उनके बेटा बहू उनके हस्बैंड्स हैं उनके साथ, लेकिन खाना अम्मा खुद अकेले पूरा बनाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस बढ़ती महंगाई में जिस तरीके से गैस सिलेंडर्स के रेट बढ़ रहे हैं, अम्मा ये पूरा खाना अपने हाथ से बनाती है, सारे मसाले अपने हाथ से कूट के बनाती है। और सबसे बड़ी बात, वो इन खानों को चूल्हे पे पकाती है। तो आइए आपको ये प्रोसीजर दिखाते हैं और अम्मा से मिलवाते हैं, और आपको भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे तो उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आइए चलते हैं। तो हमारे साथ है वो अम्मा जिनके हाथ का इतना लजीज खाना यहाँ पे पूरे रायपुर के लोग खा रहे हैं, जो दूर दूर से आके खा रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ रोक के खा रहे हैं। तो अम्मा, आपका नाम क्या है? सेवती नाम है अम्मा का। और ये जो प्यारी से रसोई आप देख रहे हैं, इन्हीं की है, इन्हीं की बदौलत है। तो क्या क्या बनाते हो आप रोज? भजिया, बड़ा और चीला। हाँ। हाँ, दाल चावल लौका बना हूँ बेटी, इसने बना। कितना रुपए थाली रखते हैं अम्मा आप ये? 80 रुपये। 80 रुपए थाली, फुल प्लेट, भर पेट खाओ। अच्छा, कितना समय हो गया आपको ये रसोई चलाते? तो 2 साल हुई बेटी। 2 साल हुआ है। आपको अच्छा लगता होगा ना कि जब लोग इतना दूर दूर से आते हैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए? तब कैसे करूँ, जिए बढ़े तब कैसे कर। नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं कि लोग सुन के आते हैं इतना दूर दूर से? सारे मंत्री, सारे पुलिस प्रशासन, मंत्रालय के सभी लोग आते हैं आपके पास, तारीफ करते हैं। और आपका ये तारीफ सुनकर ही ना हम यहाँ पर आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो अच्छा लगता है कि आपके हाथ का खाना लोग इतना पसंद कर रहे हैं? हाँ बेटी। हाँ। हाँ। अम्मा बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही है बोलने के लिए। लेकिन सच में अम्मा, आपके रसोई का खाना बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो खाना है आप खुद बनाती हैं? हाँ, मन बनाता है बेटी खाना। हाँ। और चूल्हे में बनाते तो स्वाद तो दुगना हो जाता होगा। घाट में बनाता हूँ बेटी, यही सारे मसाले भी खुद कूटती हैं? हाँ, सब लग। कितने बजे सूट के बनाती हैं? हम 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। 8 बजे खाना बन जाते। 8 बजे खाना बन जाता है, मतलब अगर कोई भी यहाँ से जा रहा है तो उन्हें सुबह 8 बजे खाना मिल ही जाएगा यहाँ पर? 9 बजे फिक्स खाना मिलते। 9 बजे से आपको खाना मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर शाम को कितने बजे तक रहती हैं आप? हम 3 से 4 थन बेटी यही रहते हैं। हाँ। ये कब तक खुला रहता है? ये है 6 बजे। 6 बजे तक, 6 बजे फिर बंद कर देते हैं। ठीक है, 2 साल से अम्मा ये रसोई चला रही है और 6 बजे तक ही अवेलेबल रहता है। सुबह 9 बजे भी आप आएंगे तो आपको 9 बजे भी गरम गरम पेट भर के खाना यहाँ पर मिलेगा, मात्र 80 रुपये थाली। और खाने की वैरायटी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी प्रकार की खाने में वैरायटी अम्मा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा।
ये देख सकते हैं, हाँ, बहुत ही प्यारा लजीज अचार अम्मा ने अपने हाथ से मसाले कूट के तैयार किए हुए हैं और बहुत ही प्यार से बता रहे हैं कि वो सारे मसाले भी अपने हाथ से कूटती है, बहुत ही प्यार से बनाती है अम्मा। लगभग 10 किलो का आम का अचार बना के वो रेडी रखी है, सिर्फ लोगों को सर्व करने के लिए, थाली के साथ खिलाने के लिए। आप सोच सकते हैं 3 प्रकार की सब्जी, कढ़ी, दाल, चावल, सलाद, पापड़ और उसके साथ हाथ का बना हुआ अचार सिर्फ 80 रुपये में अनलिमिटेड भर पेट। इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है। तो हमारे साथ है सुभाष जी और जो रायपुर से इनका खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अंकल कैसा लगा यहाँ का खाना आपको? बहुत अच्छा स्वादिष्ट है जी। और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी जगह में, मतलब कहना चाहिए नवा रायपुर जहाँ मंत्री लोग रहते हैं जी, मंत्रालय है और सारी ऑफिस है, यहाँ के लोग आके खाना खा रहे हैं। मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि सबको स्वादिष्ट खाना लगा है और सस्ता, स्वादिष्ट, और यूँ कहना चाहिए कि आप जितना पेट भर के खाना चाहे खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसी अगर कम दाम में, सबसे बड़ी बात है कि कम दाम में मात्र 80 रुपये में एक थाली और 2-3 सब्जियां, एक दाल, बहुत अच्छा खाना, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, बनाने वाले भी लोग अच्छे हैं, अच्छा व्यवहार है, कभी कोई रोक टोक नहीं, कोई टोका टाकी नहीं। तो बहुत अच्छा मन लगा। तो मैं रायपुर वासियों से और जो भी बाहर के लोग आते हैं, आसपास से गांव के लोग या शहर के लोग जो मंत्री से या मंत्रालय या इंद्रावती भवन में मिलने आते हैं, तो उनसे मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि इस यहाँ होटल में बड़ा प्यारा खाना, अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने ज़रूर आएँ और उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने सह परिवार, अपने बेटा, बहू, अपनी जो धर्म पत्नी है, सभी के साथ, अपनी नाती के साथ वो आए हैं यहाँ पे, नाती पोतों के साथ, और पूरा परिवार यहाँ पर रायपुर से खाना खाने के लिए आया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा, और वैसे भी पूरे विश्व में हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो इसीलिए जाने जाते हैं कि वो बहुत सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। और ये जो अम्मा है वो सचमुच बहुत सीधी है और बहुत भोली भाली है, और जितने प्यारे तरीके से वो फूड सर्व कर रहे हैं, सबको थालियाँ तैयार करके दे रही है। वो खाना इतना ऑथेंटिक, और एक कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ी फूड वो सर्व कर रही है सबको। जितना प्यारा वो खाना है उतने प्यार से वो खिला भी रही हैं। कहते हैं ना कि थाली से तो पेट भर ही रहा है, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके प्यार से आपका पेट ना भर के ओवरफ्लो हो जा रहा है। आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके खाने के बारे में? मैं भी बहुत बहुत तारीफ़ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हम क्या करते हैं, अपने घर में अलग व्यंजन खाते हैं, और छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है हमें या तो गढ़कलेवा में मिलता है जो रायपुर में है, या फिर यहाँ मिल रहा है। जो सब्जियाँ हैं, जो खाने का है, बहुत स्वादिष्ट है और बहुत अच्छा लगा। हम आते रहते हैं यहाँ पे, और हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि आप भी एक बार ज़रूर आके यहाँ पे देखिए, खाइए और यहाँ का आनंद लीजिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अंतनु जी है हमारे साथ जो इनका खाना खाने के लिए आए हुए। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ का फूड टेस्ट उन्हें कैसा लगा। सर, कैसा लगा यहाँ का खाना आपको? यहाँ का तो, मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ, इसलिए डायबिटीज फ्रेंड खा रहा। अच्छा, हाँ। क्वालिटी कैसी थी खाने की? क्वालिटी भी ठीक है, हेल्दी भी है, हेल्दी भी है, टेस्टी हेल्दी दोनों है। कहाँ से आए आप? मैं तो उड़ीसा का हूँ, यहाँ काम कर। उड़ीसा से? नहीं, उड़ीसा खाना खाना नहीं है, यहाँ रहता हूँ 27 में। अच्छा, सेक्टर 27। खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हुए। हमें आता है, जो भी ऑफिस से आ जाते हैं। अच्छा, क्वालिटी खाने की बहुत अच्छी लगी। हाँ। पहली बार आए हैं कि आते रहते हैं? नहीं, पहली बार नहीं है, बहुत बार आ गए, आ चुके हैं। हाँ। खाना इतना पसंद आया आपको कि अब आते ही है यहाँ पे आप? खाना क्या है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। टेस्टी भी और हेल्दी भी है। ज़्यादा तेल मसाला नहीं है, जैसे ढाबा में मसाला। हाँ, तेल ऊपर तक रहता है, वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अम्मा लगातार सुबह 4 या 5 बजे उठती है और काम करती ही रहती। अभी भी दोपहर के 3 बजे हुए हैं और वो फिर से खाना बना रही। कहती है जो सुबह मैंने खाना बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, और भी लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ रुक रही है। सारे मंत्री जो पद के लोग हैं, जो पुलिस विभाग हैं, रायपुर
पुलिस का हेडक्वार्टर है यहाँ पे नया रायपुर में। मंत्रालय के जो लोग हैं वो फ्री होकर अपने ऑफिस से यहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए, तो उनके लिए मुझे अभी दोबारा कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी और दोबारा वो खाना बनाएगी। वो निरंतर 5 बजे से उठे, 4 बजे से उठे काम करती रहती है। जब 6 बजे ये रसोई बंद होती है उसके बाद वो दूसरे दिन सुबह की तैयारी करके रखती है। अब आप सोचिए, इस एज में होने के बाद भी इस भोलेपन, इस सीधेपन और इस साधारण तरीके से वो सिर्फ अपना जीवन गुजर बसर कर रही है ताकि हमें अच्छा खाना मिल सके। और छत्तीसगढ़ी के जो ऑथेंटिक फूड है वो इतने प्यार से खिला रही है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैम, आपका नाम? दीक्षा। कहाँ से हैं आप? मैं नया रायपुर से ही हूँ। हम सेक्टर 30 में रहते हैं, अविनाश काउंटी। तो बहुत टाइम से इसके बारे में सुना हुआ है, तो आज सोचा चलो ट्राई करते हैं। अच्छा मैम, 5 स्टार 7 स्टार में भी आपने खाना खाया होगा, ये खाना भी खाया होगा, फ़र्क क्या है? एकदम घर जैसा खाना है। और जैसे आपने अभी बताया कि क्वालिटी है, तो ऑफ कोर्स क्वालिटी है, प्यार से खिला रहे हैं जी। और जो छत्तीसगढ़ी का जो मेन यहाँ पे कल्चर है, जो एक सोल रहता है, वो है खाने में। तो मैं भी 10 में से 10 दूंगी और एक बार मस्ट ट्राई। हमारे साथ है फाल्गुनी जी, जो रीवा आरंग से यहाँ पर खाना खाने आई हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ के फूड टेस्ट के बारे में। फाल्गुनी जी, क्या कहना है इस खाने के बारे में आपका? मैं आज टिफ़िन लेके नहीं गई थी, सेक्टर मीटिंग था जी। तो मैं सोची यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है। कहीं सुना होगा? हाँ, कहीं सुनी हो, एक बार मैं खाई भी हूँ यहाँ आके। तो मैं मेरे बच्चे को बोली हूँ चलो घर जाके नहीं खा के यहीं चले जाते हैं। और यहाँ आके देख रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी बना है, चावल भी एकदम गरम गरम बना, बहुत अच्छा लगा खा के। 3 प्रकार 4 प्रकार का सब्जी बना है। इतना तो घर में भी समय नहीं मिलता है बनने के लिए, लेकिन इन लोग इतने अच्छे से चूल्हा में इतने गर्मी में बना लिए हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो देख रही हूँ कि यहाँ अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बहुत बड़े बड़े गाड़ी खड़े हैं, सभी लोग यहीं खाते हैं आके। और बहुत टेस्टी बना। चूल्हा के खाना और गैस के खाने में बहुत अंतर है, और इनका जो एक मेहनत है इसमें, है ना, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा। पैसा तो सब जगह दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो टेस्टी खाना बना है इसके लिए हमारे किस्मत है कि हम इतने अच्छा खाना खा पा रहे हैं। तो 10 में से कितना रेटिंग देना पसंद करेंगे आप? रुपया नहीं, 10 में कितनी रेटिंग देना पसंद करोगे? कितने नंबर 10 में? 100 पे 100 तो देंगे। 100 पे 100, क्या बात है। अब फाल्गुनी मैम की बात ही सुन के आप सोच लीजिए कि 100 में 100 नंबर, यानी कि उन्होंने एक नंबर भी नहीं काटा। टोटली एकदम हाइजीनिक, साफ़ सुथरा और बहुत ही प्यार से यहाँ पर ये खाना खिलाते हैं परोस के, और बहुत प्यार से चूल्हे पे पकाते हैं। आप भी ज़रूर आइएगा एक बार एटलीस्ट अम्मा की रसोई का यहाँ का खाना खाने के लिए और टेस्ट करने के लिए। टोटली छत्तीसगढ़ी ऑथेंटिक फूड आपको खाने के लिए मिलेगा। भाजी मिलेगा, रखे बड़े मुनगा की सब्जी मिलेगी, खट्टी भिंडी मिलेगी, दाल चावल सब एकदम गरम गरम मिलेगा। दोस्तों, सबसे तकलीफ़ की बात यह है, पता है कि जहाँ पे इतना पॉकेट फ्रेंडली खाना मिल रहा है 80 रुपये में भर पेट, इतनी सारी वैरायटीज़ के साथ, और कोई महिला इस एज में आकर भी इतने प्यार से वो फूड सर्व कर रही है, उन्हें सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। अम्मा ने जैसे कि बताया, वो बताना नहीं चाह रही थी, बस मुझे बताया कि इससे पहले भी उनकी उन्होंने रसोई खोली थी 2 साल में, तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई थी, या फिर यहाँ पे कोई स्थानीय लोग रहे होंगे या कोई भी रहा होगा, हम नहीं जानते, तो उन्होंने तोड़ दी थी। फिर बहुत दिक्कतों के बाद, बहुत रिक्वेस्ट के बाद अम्मा ने ये रसोई यहाँ पे बनाई है जो अभी चल रही है। तो अम्मा के साथ ये तकलीफ़ भी है कि वो बयानबाजी से भी डर रही थी कि कहीं तोड़ ना दे मेरी इस रसोई को, मेरा ये व्यापार ना बंद हो जाए, और मैं लोगों को ऐसे ही निरंतर खाना खिलाते रहना चाहती हूँ, अपने हाथ से बना के खिलाते रहना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब इन्हें बिल्कुल सपोर्ट करें और इनका साथ दें एटलीस्ट। तो दोस्तों, ये थी अम्मा की रसोई, उनके हाथ का टेस्टी खाना, और लोगों से आपने सुन चुका है कि कितना ऑथेंटिक और कितने प्यार से वो यहाँ पर चूल्हे में खाना बना के खिलाती है और कितने प्यार से सर्व करती है। और अम्मा से भी आप मिल चुके हैं, और अगर आप मेरा ये एपिसोड देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी यहाँ खाना खाने के लिए ज़रूर आइएगा। मैं तो जा रही हूँ क्योंकि अम्मा ने मुझे बहुत प्यार से कहा है कि बेटा तू खाना खा के ही जाना, तो मैं तो टेस्ट करने जा रही हूँ, और मैं कहती हूँ कि आप भी ज़रूर आइएगा इनके हाथ का खाना एटलीस्ट एक बार खाने के लिए। नया रायपुर में सेक्टर 15 में डीपीएच स्कूल के जस्ट सामने इनकी बहुत ही प्यारी सी जो रसोई है वो यहीं से ऑपरेट करते, यहीं से चलाती है। तो आइएगा ज़रूर और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। ऐसे ही खास खबरों के लिए मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।